के जी जंक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ऐसे प्रश्न प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अंग्रेजों के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त है जो कॉर्नर कॉर्नर वालिस ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? असहयोग आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन हमारे महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन का किस घटक के विरोध हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस घटक का विरोध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह है जो किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो किसान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? साबरमती आश्रम है वो कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम है जो अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो 1939 में की थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है इलवट बिल विवाद कब हुआ था? इलवट बिल विवाद कब हुआ? तो ये हुआ था 1883 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो मराठा और अफगान के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? दांडी यात्रा है वो कितने किलोमीटर की थी? तो दांडी यात्रा है जो 240 किलोमीटर की थी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन है जो भारत कब आया? तो साइमन कमीशन है 1927 में भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है अलीपुर बम कांड किससे जुड़ा हुआ है? अलीपुर बम कांड किससे जुड़ा हुआ है? तो अलीपुर बम कांड क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है रेल रेलवेज भारत में पहली बार किस वर्ष शुरू हुआ? रेलवेज भारत में पहली बार कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1853 में और ये चली थी मुंबई से थाने। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पारित हुआ? स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है पहली बार गांधी जी भारत कब आए? पहली बार गांधी जी भारत कब आए? तो पहली बार गांधी जी भारत 1915 में आए थे, ऑप्शन नंबर सी। पहली बार गांधी जी 1915 में आए थे, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप कब मिला? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप कब मिला? तो ये मिला था हमारा 1947 को, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का पिता कॉर्नर वालिस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब बनी? आईपीसी कब बनी? भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1860 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है विभाजन की
सिफारिश किसने की थी? विभाजन की सिफारिश किसने की थी? विभाजन की सिफारिश किसने की थी? माउंटबेटन में विभाजन की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा की स्थापना किसने की थी? संविधान सभा की स्थापना है वो किसने की थी? तो संविधान सभा की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई क्लास डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ इंडिया एक्ट किस वर्ष हुआ? पृष्ठ इंडिया एक्ट किस वर्ष हुआ? तो ये 1784 में हुआ था। ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो प्रेस एक्ट है वो 1910 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान सभा के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हमारा 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे दिए थे भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? मुगल साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किससे निर्धारित निर्धारित की? रेड क्लिफ रेखा किसने निर्धारित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान 1950 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासक कहाँ लगाया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासक है वो कहाँ लगाया गया? तो पहली बार राष्ट्रपति शासक केरल में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम रूलिंग किसने किसने चलाई? होम रूलिंग किसने चलाई? तो होम रूलिंग हमारे एनी बेसेंट ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो लाहौर प्रस्ताव 1940 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर पंथ किसने स्थापित किया? कबीर पंथ किसने स्थापित किया? तो कबीर पंथ हमारे रामानंद ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया? अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हमारा हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये हमारे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की विभाजन और शासन नीति किसने अपनाई? गांधी जी की विभाजन और शासन नीति किसने अपनाई? तो लिटन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आजादी की घोषणा किसने की थी? भारत की आजादी की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी बेसेंट की सदन में, बेसेंट बेसेंट संसद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला मंत्रिमंडल मिशन कब आया? पहला मंत्रिमंडल मिशन है वो कब आया था? तो ये आया था 1946 में। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम क्लास डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक अगले क्लास में।